Hello everyone, welcome to Rooted. Let me quickly tell you some important points that you have to keep in mind before attempting paper 2. See, the first thing that you have to keep in mind is कि पेपर 1 के बाद आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मैच नहीं करते हैं, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि व्हाट इज आवर टेंडेंसी यूजुअली इज कि हम जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि हमने गलत किए हैं या नहीं, वी ट्राई टू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड सर्च ओनली दोज क्वेश्चंस. नाउ हाई चांसेस आर कि हो सकता है कि अगर आपके 2 क्वेश्चंस गलत हैं तो देयर माइट बी दैट 4 क्वेश्चन जो आप मैच नहीं कर रहे हो वो आपके सही हैं, बट दोज 2 क्वेश्चंस जिसको आपने मैच कर लिया है दैट माइट ब्रेक योर कॉन्फिडेंस. सो मेक श्योर you know control this urge for doing this. Second very important thing that you have to do is go in the CSAT paper with an open mind. What I mean by open mind is कि पहले से ये एकदम हार्ड एंड फास्ट करके नहीं जाना है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे ही ज़्यादा फोकस करना है या मुझे मैथ्स पे फोकस करना है या रीजनिंग पे फोकस करना है. द रीज़न भी कि बहुत बार क्या होता है कि एक सेक्शन ईजी आता है, दूसरा वाला सेक्शन हो सकता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो. सो अगर हम प्री कंसीव्ड माइंड के संग जाएंगे तो वी आर गोइंग टू हो सकता है कि हमने अगर कॉम्प्रिहेंशन करने का सोचा है तो हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखें, फिर बाकी क्वेश्चन हम उतने ध्यान से देखें ही नहीं. सो गो विद एन ओपन माइंड फॉर CSAT. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेक श्योर यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चन. हमें क्या है, कट ऑफ क्लियर करना है. कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ होता है जो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है क्वेश्चंस, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे ही फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. सो make sure you attempt 40 to 45 questions in paper 2. And fourth most important thing is that paper 2 mein time management plays a very important role. So keep an eye on your watch, keep looking at it from time to time, calculate time properly, and also OMR sheet को last minute के लिए नहीं रखना है fill up करने के लिए. Okay, and last thing that you have to do is कि make sure ये जो gap है between paper 1 and paper 2 you do not overeat in that gap. Okay, what I used to do personally is कि इतने सुबह को कुछ बन नहीं पाता था, so I used to take bread jam and fruits. So this was what I used to do, and also definitely take Glucon-D. You can also take something salty if you want, but make sure you do not eat heavily or oily food during this time. Okay, so I am very sure you are going to do good. So good luck for the exam. Thank you.